जिनका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, फुटबॉल के देवता। कौन बताएगा उनका नाम? रोनाल्डो। चलो शेखर एक बार, अनु मैम एक बार, चलो सबके लिए जोरदार तालियां साथियों। तो साथियों आज हम बात करेंगे, जैसा कि ओम सर ने बताया, अनु मैम ने बताया, शेखर सर ने बताया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि एक बहुत ही बड़े फुटबॉलर है और फुटबॉल का देवता उन्हें माना जाता है, लोगों की दिल की धड़कनें है। साथियों इनका जन्म कब हुआ था? 7 फरवरी 1985। 7 फरवरी 1985 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोर्चुगीज में। किधर हुआ था? पोर्चुगीज जो कि एक देश है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और जन्म के 8 साल की उम्र में उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। कब खेलना शुरू किया था? 8 साल की उम्र में। और उनका खेल इतना बढ़िया तरीके से था कि जब वो प्रैक्टिस करते थे तो सुबह सबसे जल्दी आते थे और शाम को सबसे लेट जाते थे। वो तो पहले नंबर पहले से थे, अव्वल पहले से थे, लेकिन उस अव्वल को बने रखने के लिए वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे और वो हर एक चीज करते थे जो उन्हें पहला बनाए रखता था। और उम्र के 17 सालों में वो पहले मैच में खेलने चले गए थे। पोर्चुगल क्लब की तरफ से वो पहला विदेश मैच, इंटरनेशनल मैच उन्होंने खेला था। क्या खेला था? पोर्चुगल क्लब की तरफ से उन्होंने पहला इंटरनेशनल मैच कब खेला था? 17 साल की उम्र में। जैसे सचिन तेंदुलकर जी ने 16 साल की उम्र में इंडिया पाकिस्तान मैच खेला था ना, पाकिस्तान में, उसी तरीके से इन्होंने पोर्चुगल क्लब का 17 साल की उम्र में पहला टीम में मैच खेला था साथियों। और 12 साल की उम्र में इन्हें अपने परिवार से भी दूर रहना पड़ा। और 15 साल की उम्र में इनके हार्ट इतना प्रॉब्लम था, इनके हार्ट बीट था ना, दिल की धड़कनें अच्छे से काम नहीं करती थी। क्या नहीं करती थी? काम नहीं करती थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी ये खेल नहीं पाएंगे, एक तो इन्हें खेलना छोड़ना पड़ेगा, 2 ही रास्ते, एक तो खेलना छोड़ दीजिए या फिर एक बहुत ही रिस्की सर्जरी कराइए। क्या था? रिस्की सर्जरी। लेकिन साथियों अब तक बहुत देरी हो चुकी थी और फुटबॉल उनकी जान बन चुकी थी। तो जान बन चुकी थी तो उन्होंने क्या है, खेलना नहीं छोड़ा। उन्होंने दूसरा जो कि बहुत रिस्की ऑप्शन था, यानी रिस्क की सर्जरी को उन्होंने अपनाया। क्या अपनाया? रिस्क की सर्जरी, हार्ट की रिस्क की सर्जरी कराई और भगवान की दया से वो क्या हुई? सक्सेसफुल हुई। और उन्होंने फुटबॉल खेलना बिल्कुल नहीं छोड़ा, बस खेलते गए खेलते गए खेलते गए खेलते गए। और उसके बाद ही उनके पिताजी का ज्यादा शराब पीने की वजह से देहांत हो गया। क्या हो गया साथियों? देहांत। ज्यादा शराब पीने की वजह से देहांत हो गया। तो साथियों बहुत मुसीबत, संघर्ष वाली जिंदगी उन्होंने जगी, बहुत प्रॉब्लम से। पहले तो उन्हें दूर रहना पड़ा, दूसरी बात उनका दिल ठीक तरीके से काम नहीं करता था, और तीसरी बात उन्हें अपने पिता का साथ छोड़ दिया। और पिता का साथ छोड़ने के बाद भी उनकी माता को घर खर्चा चलाने के लिए क्या करना पड़ा? दूसरों के घरों में काम करना पड़ा। क्या करना पड़ा? दूसरों के घरों में काम कर करके उन्होंने अपने बच्चे को यानी रोनाल्डो को पढ़ाया लिखाया और फुटबॉल की प्रैक्टिस कराई। लेकिन इतनी मुसीबत होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी हार नहीं छोड़ी और सातत्य प्रैक्टिस करते गए। पिताजी का साथ नहीं था, माताजी काम करती थी, घर में 1 रुपया नहीं था, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि उनका जो गोल था वो फिक्स था। और साथियों गोल ऐसा होना चाहिए, क्या हम अपनी सब कुछ खोने के लिए तैयार हो उस गोल को पाने के लिए? क्या खोने के लिए तैयार हो? सब कुछ, जो भी अपने पास है वो सब खोने के लिए तैयार हो। हमारा एक लक्ष्य है उसे पाने के लिए साथियों। वैसा लक्ष्य रोनाल्डो के पास था। और रोनाल्डो के पास जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आई। पहले तो पिताजी का देहांत हो गया, फिर हार्ट सर्जरी हुई, परिवार से दूर रहना पड़ा, लेकिन फिर भी माताजी को बस हिम्मत देते रहे, माताजी की हिम्मत देते रहे। और उसके बाद प्रैक्टिस करते गए और अभी तक मतलब 17 साल की उम्र के पहले उन्होंने कितने गोल किए थे? 84 गोल्स उन्होंने कर चुके थे, जो कि एक रिकॉर्ड था। और बहुत काम करते गए और आज सबकी दिल की धड़कनें आन बान शान है। और फुटबॉल अगर बोलते हैं तो सबसे पहला नाम किसका आता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। और साथियों आज वो करोड़ों की गाड़ियों में घूमते, करोड़ों के बंगलों में रहते, लेकिन उनके पिछले का संघर्ष भरा जीवन अगर आप सुनोगे तो पैरों तले जमीन हिल जाएगी साथियों, पैरों तले जमीन हिल जाएगी। इसी तरीके से हमें मेहनत करती रहनी है और वो हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे साथ साथ लाखों लोगों के लिए वो प्रेरणा है साथियों। अगर आप उनका गूगल पे, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करते हो तो पता चलेगा कि उन्होंने कितनी संघर्ष भरी जीवन जगे। अगर इतने बड़े संघर्ष होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, तो हमारी तो कितनी छोटी छोटी संघर्ष है, उनसे कैसे हार मान ले सकते? बस अपने दिल को मजबूत करो, बुलंद हौसले रखो और साथियों एकदम बहुत जोश के साथ अपने काम को आगे बढ़ो, लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ो और आपको कामयाब होने से